हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ 2 अपराजिता। इसकी लेखिका है शिवानी। जन्म सन 1933 ईस्वी। शिवानी का मूल नाम गौरा पंत है। इनका जन्म राजकोट गुजरात में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल से हुई। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। कहानी तथा उपन्यास लेखक के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा। 40 से अधिक कहानी संकलनों के साथ अनेक उपन्यास लिखे। इनमें कृष्णा, 14 फेरे, पाताल भैरवी, चंपा तथा कौजा आदि उपन्यास सुप्रसिद्ध हैं। अनेक साहित्य सामाजिक पुरस्कारों के साथ इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपराजिता की नायिका डॉक्टर चंद्रा कहानी की शीर्षक का सार्थक सिद्ध करती हैं। इसमें अटूट धैर्य के साथ लक्ष्य तक पहुंचने का साधन का चित्रण है। डॉक्टर चंद्रा का अत्यंत साहस और परमशीलता केवल विकलांगों को ही नहीं बल्कि सभी पाठकों को प्रेरणा प्रदान कर सकने की सामर्थ्य रखता है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिससे हमें स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्मयी ने हमें जीवन में कभी आकस्मिक अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हमसे ऐसा कौन सा मानव है जो विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे नतमस्तक आनंदित मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का आहत एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का दरवाज़ा खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती निकली। अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका यह आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही है। धीरे धीरे मेरा उससे परिचित हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात तो अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे देवगन्ना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण से तो बच गया पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भोगने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, अब नूरे मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर उसने हथियार डाल दिया। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड मात्र, सदा प्रफुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धिदीप और में अदृश्य उत्साह, प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर भी कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर बताएंगे कि क्या वहाँ मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद
हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेज कर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ भी कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर प्राण ऐसे कठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की का पूरा निचला धड़ शून्य हो गया, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस कड़वट में उसकी प्रतिमा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 8वें महीने में जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव पड़ गया था, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा। अपनी थीसिस पर डायरेक्ट ले ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ का कोई मेरी एक नहीं चलानी पड़ती। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया जिससे मैं अपने पैरों से निर्जीव वास्तविक को भी सजीव बना दूंगी। या देखते, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया। मैं अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथ में पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की यह पुटता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों के साथ सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना है, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डायरेक्ट भी संयुक्त रूप से मिलने चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक साहिंद महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1970 में, जब डॉक्टर चंद्रा को डायरेक्ट मिली। बायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डायरेक्ट पाने वाले डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब इसे सामान्य ज्वर से चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मैं गर्भ में तब उसका भाई आ गया। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता को यह नहीं कहा कि हे प्रभु, इसे उठा लो। इसके इस जीवन से तो मौत ही भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर या इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों से गति थी, न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी और ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहाँ ले गए। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ में मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री के विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकार जिह्वाग्र पर बैठ गई। बेंगलुरु की प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं
मैसेज सुब्रमण्यम मदन ने कहा, मुझे हमें अपनी पूरी सहानुभूति है आप पर। आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते, BSc किया, प्राणिशास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन, जिधर बख्तर में कसी हंसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण आता था। क्षण विक्षण शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्र। मैडम, आप तो लिखती हैं मेरी यह कविताएं, देखिए कुछ दम है क्या इसमें। जब मैंने वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में उछल आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का ही काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्समूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उनकी समान रुचि थी। अपने आलंबन को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती। डॉक्टर चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जड़कड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती। डॉक्टर चंद्रा, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्जित के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है। मैं एक सफल चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंजमात्र की हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया, विज्ञान ने वह पाया। चंद्रा के आलंबन के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिससे वे JCV बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार बहुत बड़ी उदास आंखें, जिसमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी है, अपने सारे दुख त्याग कर नित्य छाया बनी। पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंग आधारों पर विजय कर उल्लास जुड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक बंद करता भी है तो दूसरा खोल देता है। तो बच्चों, अब शब्दार्थ टिप्पणी। अपराजिता जो हारी ना हो, विलक्षण, असाधारण, अद्भुत, विच्छिन्न, अलग, अभिशाप, श्रापग्रस्त, श्रापित, नियति, भाग्य,
आघात चोट देवांगना देवी अप्सरा मैधवी तीव्र बुद्धि वाला प्रफुल्लन सुख प्रसन्न खिला हुआ विषाद दुख उदासी उत्कष्ट प्रबल जिजीविषा जीने की इच्छा बायोडाटा जीवन की उपलब्धियों का विवरण फिलॉसफी छात्रवृत्ति उल्लास खुशी पटुता निपुणता सफलता सौभाग्य सारा सभी अंग व्याख्यात कवच छत बिछत बुरी तरह घायल पक्षाघात लकवा रोग। बच्चों अभय अभ्यास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार से किसे उतरते देखकर लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। तो बच्चों इसका उत्तर यह होगा, कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई। फिर नियत समय पर उसका यह आवागमन देखते ही लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। तो बच्चों अब है दूसरा प्रश्न, श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी पुरस्कार क्यों मिला? श्रीमती शारदा ने अपनी पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार मिला। बच्चों अब है तीसरा प्रश्न, लेखिका क्यों चाहती है कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह वित्ते भर की लड़की मुझे देवगन्ना से कम नहीं लगी। इसलिए लेखिका चाहती है कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियां पढ़े। चौथा प्रश्न बच्चों, साधारण तथा विपत्ति के क्षणों में मनुष्य किसे दोषी ठहराता है? साधारण तथा विपत्ति के कठिन क्षणों में मनुष्य विधाता को दोषी ठहराता है। डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? डॉक्टर चंद्रा ने बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। छठा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कौन सी उपलब्धियां अर्जित की हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, डॉक्टर चंद्रा ने BHS प्राणीशास्त्र में MSc किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। तो बच्चों यह पाठ पूर्ण हुआ।